मौलाना अमरोटी ने कलकत्ता और बम्बई का सफर क्यों किया, कौन सा बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। अजीम इंसान वो होते हैं जो अपनी जिंदगी इंसानी ज़ात की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर देते हैं और फिर सदियां गुजर जाने के बाद भी कौमें उनको याद रखती हैं। ऐसे ही अजीम इंसानों की कहकशां में एक हस्ती ऐसी भी है जिसने बर्रे सगीर पाको हिंद की तारीख पर वो नकूश छोड़े कि नाकाबिले फरामोश हैं। इस नाबगैर रोजगार हस्ती का नाम मौलाना ताज महमूद अमरोटी है। हजरत मौलाना अमरोटी का पूरा नाम सैयद ताज महमूद शाह जिलानी था। उनका जन्म जिला खैरपुर मीरस के एक छोटे से गांव दीवानी नज़द काड़ी मोरी में हुआ। इब्तिदाई तालीम अपने वालिद साहब से हासिल की। इसके बाद पीरजो गोड जिला खैरपुर मीरस में फारसी उलूम की तहसील की। बादज़ा अरबी उलूम के हुसूल के सिलसिले में रोहड़ी के एक आलिम अखूंद हाजी अब्दुल कादिर पहनवारी के दर्स में दाखिल हुए। वहां से फारुगुल तहसील होने के बाद अपने वालिद मोहतरम से मलूक मारिफत की राहें दरियाफ्त की। वालिद के इंतकाल के बाद उनकी वसीयत के मुताबिक मौजूदा तहसील मीरपुर माथेलो के गांव भरचोंडी शरीफ से मखलूक खुदा के दिलों को दुनियावी उलूम से मुनव्वर करने वाले बुजुर्ग हजरत मोहम्मद सिद्दीक समेचो को अपना रूहानी रहबर बनाया। मौलाना साहब ने अपने पीरो मुर्शिद और रूहानी रहबर हाफिज मोहम्मद सिद्दीक भरचोंडी के हुक्म पर जिला शिकारपुर की तहसील खड़ी यासीन के कदीमी गांव अमरोड शरीफ में रिहाइश इख्तियार की और यहाँ दीनी उलूम और रूहानी तरबियत का एक आलीशान मरकज कायम किया। इस मरकज से उन बड़ी बड़ी शख्सियात ने तहसील इल्म किया जिन्होंने आगे चलकर पाकिस्तान की तहरीक में बुनियादी किरदार अदा किया। मौलाना ताज महमूद अमरोटी के कायम करदा इस दीनी मरकज से जिन बड़ी बड़ी शख्सियात ने फैज हासिल किया उनमें मौलाना अब्दुल वहाब कोलाची, मौलाना अब्दुल्ला खड हरेवारो, मौलाना अब्दुल कादिर दीनपुरी वगैरह इब्तिदाई दौर के वो तालिब इल्म थे जिन्होंने इस्लाम की हकीकी तालीमात को उजागर करने के साथ साथ इंसान दोस्ती और अवादारी का पैगाम बर्रे सगीर के गोशे गोशे में पहुंचाया। मौलाना जब अमरोड शरीफ तशरीफ लाए तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ एक मस्जिद कायम कराई जिसके बैरूनी दरवाजे पर 1321 हिजरी बमुताबिक 1904 दर्ज है, जिसके मशरिकी हिस्से में एक हुजरा है जिसमें अपने वक्त के जय्यद आलिम और इनकलाबी शख्सियत मौलाना उबैदुल्ला सिंधी की रिहाइश थी। मौलाना ताज महमूद अमरोटी जहां दीन की तबलीग में हरदम कोशा रहे वहां आजादी की तहरीक में भी मर्द मुजाहिद की हैसियत से सरगर्म और नुमाया रहे। 1919 में जब खिलाफत तहरीक का आगाज हुआ तो इस सिलसिले में कलकत्ता, बम्बई और अलीगढ़ तक सफर किया। सिंध में आप इस तहरीक के रूहें रवां थे। मौलाना ताज महमूद अमरोटी का एक बहुत बड़ा कारनामा कुरान पाक का बामुहावरा सिंधी तर्जुमा है। आज तक इस तर्जुमे के लाखों एडिशन आ चुके हैं। ये सलीस तर्जुमा इल्हामुल कुरान के नाम से मशहूर है। आप सिंधी जबान के बहुत बड़े अदीब और शायर थे। इश्क हकीकी के बारीक नुक्ते बयान करते हुए यूसुफ जुलेखा नामी मसनवी लिखी जो प्रीतनामा के नाम से इशात पसीर हुई। इसके अलावा दोहों की तर्ज पर कुरान पाक की सूरतों की मंजूम तफसीर भी कलमबंद की। सूरह यासीन और सूरह रहमान की मंजूम तफसीर सिंधी जबान में एक मिसाली हैसियत रखती है। आपके लिखे हुए मौलूद और काफियां सिंधी शायरी के शाहपारे तसव्वर किए जाते हैं। मौलाना ताज महमूद अमरोटी की वफात के बाद आपके दीनी और इल्मी मिशन को मुल्क के नामवर आलिम और सियासतदान मौलाना महमूद शाह अमरोटी ने आगे बढ़ाया। आप दरगाह अमरोड शरीफ के तीसरे सज्जादा नशीन मुकर्रर हुए। आप अहले दिल आलिम थे और आपकी शख्सियत इस्लामी और असरी उलूम का भंडार थी। आपने हजारों लोगों की दीनी, रूहानी और इल्मी तरबियत की। यूं दरगाह अमरोड शरीफ को दीनी और इल्मी हवाले से बड़े ओज पर पहुंचाया। मौलाना ताज महमूद अमरोटी 88 बरस की उम्र में 6 नवंबर 1929 को इस दारे फानी से कूच कर गए और अमरोड शरीफ में मदफून हुए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।